दोस्तों आजकल टॉप 10 बना हुआ है एक नाम, जय शाह। अभी जो नए आईसीसी के चेयरमैन बने हैं इंडियन, जय शाह। आए दूसरे दिन एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जय शाह की तरफ से जो फेवर करता है इंडियन क्रिकेट को, ना कि पूरी दुनिया की क्रिकेट जहां पर हमें ग्लोबल पर लेकर जाना है जैसे फीफा है। ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन को स्पोर्ट। ऑफ कोर्स जय शाह नाम है उसका, इंडिया से ताल्लुक है उसका। आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं, आईसीसी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं चेयरमैन के तौर पर, वो कोई चैरिटी तो बांटने आए नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चेयरमैन बने हैं, क्योंकि उसके पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि मैं चेयरमैन बन जाता हूं। आईसीसी को इसका फायदा होगा, क्रिकेट को हम ग्लोबल इवेंट बनाएंगे। ये सिर्फ ट्वीट की हद तक है। जय शाह ट्वीट करते हैं लेकिन सोचते इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में ज्यादा है। इंडिया को किससे फायदा होगा, बीसीसीआई को किससे फायदा होगा, उसके बारे में सोचा जाता है। अभी आप सभी समझते हैं कि अभी टेस्ट के रिलेटेड आपने सुनी होगी न्यूज बिग 3 के हवाले से, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडियन। ये आपस में टेस्ट सीरीज खेलें, ज्यादा आपस में ज्यादा मैचेस खेलें। एक तो WTC का एक इवेंट हो गया, एक आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। इन सब से हटकर उन्होंने अपना एक नया पंगा डाल लिया है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेला करेंगे, जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा इंडिया को होगा, उन दूसरी कंट्री को नहीं होगा। इंग्लैंड को इतना फायदा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया को इतना फायदा नहीं होगा जितना इंडिया को फायदा होगा, बीसीसीआई को होगा। लेकिन इसकी मुखालफत पता कौन करने लग रहा है? पहले आप सभी समझते हैं राणा टूंगा, श्रीलंका के एक्स प्लेयर, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये सीरियसली क्रिकेट का कत्ल किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। और अब साउथ अफ्रीका के लेजेंड प्लेयर स्मिथ, आप सभी समझते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है, उसने भी सरेआम मीडिया पर आकर कहा है कि ये सरासर नाइंसाफी है दूसरी कंट्री के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि टॉप की 3 टीम हो और वो ही आपस में खेलती रहे, दूसरी टीम जाए भाड़ में, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इससे फायदा इंडियन टीम को होगा। उसकी भी बात सही है, ऐसे कहां पर पॉसिबल होता है? अगर हम देखें, क्रिकेट से पहले फुटबॉल है, फुटबॉल को ज्यादा कंट्रीज खेलती हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन आपने कभी देखा है वहां पर 3 बड़ी कंट्री आपस में मिलकर आपस में अपना टूर्नामेंट शुरू कर दे? फीफा जाए भाड़ में, उन्होंने अपनी कंट्री एक बना दी है। जय शाह आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं, यकीन करो ये ग्लोबल इवेंट नहीं बनाना चाहते क्रिकेट को। वो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचा जा रहा है, बीसीसीआई के बारे में सोचा जाता है। इन्होंने पहले चूना लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे नजम शेठी, उसको भी इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। वो तो लालची था, लालच में आ गया। वो जय शाह ने नजम शेठी को कहा कि मैं आप लोगों के साथ सीरीज खेलना चाहता हूं, आपके साथ 2 से 3 साल हम सीरीज खेलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिग 3 को सपोर्ट करें, आप रेवेन्यू में इजाफा बढ़ाएं, बीसीसीआई का भी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी। आपको जो पैसे कम पड़ रहे हैं हम सीरीज खेलकर वो कवर कर देंगे। उसने कितना घाटे का सौदा किया, आप इमेजिन करें। उसने सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सीरीज के बदले इतना बड़ा वोट डाल दिया बीसीसीआई के हक में, बिग 3 के हक में। वो कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। अब वो सीरीज खेली गई, ऊपर से जुर्माना देना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब ये कोर्ट में फैसला गया। ये बिग 3 को खत्म होना चाहिए अगर क्रिकेट को प्रमोट करना है तो। रीजन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कितने घाटे का सौदा किया। 3 साल के पैसों के खातिर उसने अपना जमीर भी बेच दिया और ये नहीं सोचा कल को इससे हमें कितना नुकसान होने वाला है। इन 3 साल के बाद भी उन लोगों को रेवेन्यू मिलता रहेगा, इंडिया को भी मिलता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी मिलता रहेगा, इंग्लैंड को भी मिलता रहेगा। लेकिन आपको तो अगर वो सीरीज भी खेलते तो सिर्फ 3 साल ही आपके खाते में पैसा आता। लेकिन वो तो पूरी जिंदगी के लिए उन्होंने ये ठप्पा लगवा लिया आपसे कि बिग 3 का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ये बड़े क्रिकेट बोर्ड है, बड़ी टीम है, इनका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और आपको भी हम कहीं ना कहीं से आपकी भी हेल्प कर देंगे। देखिए, उन्होंने अपना पूरी जिंदगी के लाइफ टाइम के लिए वो सीधा कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कितने घाटे का सौदा किया। सिर्फ 3 साल के लिए सीरीज के बदले बिग 3 को सपोर्ट किया। आज वही बिग 3 दुनिया का इवेंट बनने जा रहे हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड। पॉपुलेशन आप सभी समझते हैं इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है। जो अच्छी टीम है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं, बाकी टीम जाए भाड़ में। आप सब समझते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया होस्ट कर रहा था।
टीमें कितनी थी टोटल? 10 थी। उससे पहले पता कितनी ज्यादा टीमें थी, लेकिन इंडिया होस्ट करता है, टीमें कम हो जाती हैं क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था कि उसका जो रेवेन्यू है, उसके जो पैसे हैं वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड में भी डिवाइड हों। वो पैसे हमें ही आने चाहिए क्योंकि हम दे रहे हैं आईसीसी को, तो वो पैसा हमें आना चाहिए। भाई आप लोग दे रहे हो, मानते हैं, लेकिन आप दूसरी कंट्री से खेल रहे हो तभी आप लोगों के पास पैसा आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ना खेलते, आप इंडिया जो है पाकिस्तान से ना खेले, इंग्लैंड से ना खेले, तो फिर इनके पास कैसे पैसा आएगा? ये बड़ी टीम से खेलते हैं तभी इनके पास पैसा आता है ना। अगर ये ना खेलें तो आपस में ही खेलते रहे तो फिर इनके पास उतना पैसा आएगा? आईपीएल आज बड़ा ब्रांड है, बड़े बड़े प्लेयर जाकर खेलते हैं तभी इन लोगों के पास पैसा आता है। अगर वहीं पर कोई बड़ा प्लेयर ना जाए तो फिर इन लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? उनके लोग देखते इस चीज को है कि कौन कौन सा बड़ा प्लेयर आ रहे हैं आईपीएल में, उसको देखते हैं। ऊपर से अपने स्टार भी इन लोगों के काफी बड़े हैं, उनका आपस में मुकाबला होता है जिस वजह से इनके पास रेवेन्यू बढ़ता है और लोग देखना पसंद भी करते हैं। दोस्तों इसमें आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, जय शाह जब से आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, ये तो साफ पता चल रहा था, पहले भी यही कहा जाता था आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, लेकिन जय शाह ये साबित करने जा रहे हैं, ऑफिशियली ये लिखवाने जा रहे हैं कि नहीं, वाकई ये ऐसा ही होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही लिख देना चाहिए, क्योंकि जितने भी फैसले किए जा रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचा जा रहा है, बीसीसीआई के बारे में सोचा जा रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जो छोटी मोटी टीमें जो नीचे हैं, उनका तो बट्ठा ही बैठ जाएगा ना अगर ये हो जाता है। बिग 3 का अगर कोई भी इवेंट ये करवाते हैं, टेस्ट सीरीज करवाते हैं या जो भी करवाते हैं, जो इन लोगों का प्लान है, इनको मुखालफत करनी चाहिए, वोट पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसे देकर भी इन लोगों को खरीद सकते हैं। श्रीलंका को वोट क्या है? वोट से तो फैसला नहीं होता, हकीकत क्या है उसको सामने रखनी चाहिए। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, पैसा बहुत है, वो श्रीलंका का भी वोट खरीद सकता है क्योंकि राइट हैंड है श्रीलंका, अफगानिस्तान का भी वोट खरीद सकते हैं क्योंकि भाई भाई आपस में मानते हैं, ऐसे तो वो वोट आराम से खरीद लेगा। वोट से फैसला नहीं होना चाहिए, बिग 3 के हवाले से कोर्ट में फैसला होना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।